नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित मैंने चुनिंदा प्रश्नों का क्रम लिया है और ये आपका आज से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, जो कि प्रत्येक दिन आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और जो आपकी परीक्षा है टेट की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें और इसी के साथ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। इसमें आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है। चारों क्रम पढ़िए और जल्दी से बताइए कि कौन सा क्रम सही होगा। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होगा वह होगा ऑप्शन डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक या स्वेच्छाचारी या सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचना देने वाला। तो अच्छे शिक्षण की जो विशेषता नहीं है वह होगा स्वेच्छाचारी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया विक्टर ब्रूम के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जिस परिवार से संबंधित है वह है सूचना प्रक्रियाकरण। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो जल्दी से बताइए कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा कौशल अंतःकरण एवं एक गति है, न कि उद्देश्य। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो बताना है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो यह होगा निगमन से आगमन की ओर। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो वह होगा अन्वेषण। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। अब इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं और सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है जब खंडव संकुलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। तो ये सही होगा। बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ये भी सही है। सी होगा अध्यापकों का संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यह भी सही होगा। इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा वह डी होगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा यह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, कि वह छात्र किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा जब वह पढ़ रहा हो और किसी ने उसका नाम लेकर के बुलाया हो। तो वह संवेदना प्रकट करेगा ध्वनि संवेदना। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। जल्दी से बताइए कि पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो यह अवधि होगी 2 से 7 साल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की जो विशेषता नहीं है वह विशेषता भविष्य की योजना की सूझबूझ यह नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। तो भाषा विकास से जो संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं वह हैं चोमास्की। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो बताना है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो वह शीर्षक होगा अधिगम के प्रयास एवं भूल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं
विलंब विकास से संबंधित है। तो बताइए कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। तो बताना है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। तो तृतीय अवस्था होगी क्रियावस्था, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में जो शामिल नहीं है वह क्या है। तो वह होगा विषय वस्तु का स्वरूप, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो जल्दी से बताइए। तो यह उदाहरण है स्वतः शोध के, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति के सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। तो सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कहा है एबिंगहास ने, ऑप्शन बी सही होगा। तो निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो वह होगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिया था, जबकि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम उनमें शामिल नहीं है, जो कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम बताए थे। अगला प्रश्न है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो यह बल देगा व्यवहार पर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो वह विशेषता जो अधिगम की नहीं है वह होगी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऑप्शन सी सही है। यह अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो कोहलर के द्वारा सीखना क्या है। तो वह बताना चाहता है कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से शुरू किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं ये आपको बताना है। तो समावेशी कक्षा में केवल विशिष्ट छात्र ही शामिल होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करेगा। तो वह करेगा गणना दोष, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता, ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है ये आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो वह होगा संवेदी। संवेदी जो है वो संवेग का तत्व नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।